अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने चटपटा सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी यमी यमी शेयर होंगी और इसके अलावा कुछ कुकिंग के हवाले से आपको टिप्स भी दूंगी और आप लोगों से ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह हम आजकल के दौर में अपने आप को खुश रख सकते हैं और डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है ना, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था जिस दिन मैंने बर्गर रेडी किया था। तो मेरे बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे, मैंने कुछ बर्तन जो धोने वाले थे वो धो लिए। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले किचन को नीट और क्लीन करती हूँ और फिर मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि 3 ही बर्तन थे मेरे, कुछ ज़्यादा तो थे नहीं, तो वो मैंने धो के साइड पे कर लिए। तो अब जो है था ना, मैं अपनी जा रही थी आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत ही इजी है। बहुत ही इजी मैंने कर दी आप लोगों के लिए। तो जो फ्रेश वेजिटेबल है इनमें मुझे शिमला मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तो मैंने सोचा कि इनको आज एज टीज़ ही डालती हूँ मैक्रोनी में। इससे मैक्रोनी का टेस्ट भी बहुत मुख्तलिफ आ जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे अब जो है ना बाहर की किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की मैक्रोनी खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन खुला पानी जो है ना तकरीबन 1 लीटर ले लिया और उसके बीच मैंने 4 से 5 चम्मच डाल दी ऑयल के। और अब मैं जब पानी थोड़ा सा ये नहीं, आप ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं आपने मैक्रोनी डालनी। जब आपका पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, बॉयल होने पे आ जाए, तो फिर आपने 2 कप जो है ना भर के मैक्रोनी डाल देनी है। आपने अपने हिसाब से डालनी, लेकिन मैं 2 कप का आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपने इसको ढाँप देना। और यहाँ पे जो मैं आपको टिप दूंगी वो ये है कि आपने मैक्रोनी की शेप बिल्कुल ख़राब नहीं करनी। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना आपने इसको ना। तो ये ख्याल आपने रखना है कि जिस तरह आप चावल पकाते हो तो आप उसकी एक कनी रहती है तो उतार लेते हो ना, इसी तरह आपने इसको भी करना है कि बिल्कुल आपने इसका हलवा नहीं बना देना। तो दूसरी साइड पे मेरे पास चिकन था, बोनलेस चिकन नहीं था मेरे पास। तो मैंने जो बोन्स निकली थी ना, जो हड्डियाँ निकली थी, वो भी मैंने मैक्रोनी में डाल दी थी, ताकि जो है ना सूप इनका मैक्रोनी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने वो जो चिकन था मेरे पास पाव से कुछ कम था, वो मैंने अच्छे से उसको एक सीक्वेंस में मैंने काट लिया। और जिस सीक्वेंस में आपने चिकन को काटा है ना, उसी तरह आपने बाकी जो वेजिटेबल आप इसमें डालेंगे ना, वो भी आपने काटनी है। यहाँ पे बंद गोभी मेरे पास नहीं है। शिमला मिर्च भी मैंने वैसे ही बारीक बारीक काटी, क्योंकि हम इसको पकाएंगे नहीं, तो फिर आपने बिल्कुल बारीक काटनी है। ये देखें, आपको बॉन्स नज़र आ रही होंगी मेरी मैक्रोनी के बीच ना। और हो सके तो अगर आप पानी थोड़ा सा वो डालना चाहें ना, जो आपकी मैक्रोनी से निकला है सूप, तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने तरीके कुछ इस तरह इख्तियार किया था कि ये देखें, जब मैं इसको लगी थी काटने ना टमाटर को, तो मेरी छुरी इतनी कुछ तेज़ नहीं थी। तो मैंने सोचा इसका तो सारा सूप निकल जाएगा, और मुझे तो मैक्रोनी सूप ही सी चाहिए। आज ना मैं जूसी सी मैक्रोनी बनाने का सोच रही थी, तो फिर मैंने इसको हाथ से काटा है कि इसका जो जूस है ना वो वेस्ट ना हो। तो इसी तरह आपने बारीक बारीक ये चीज़ें सारी काट लेनी है। इससे ये होता है कि एक तो देखने में बहुत मज़े की लगती है, और टमाटर से जो होता है मैक्रोनी, टमाटर रेड और ग्रीन का आपको पता है कम्बिनेशन कितना मज़े का होता है। तो ये फिर मैक्रोनी में बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें। यहाँ पे सब्ज़ी मिर्चें भी आपने ऐसे ही ना बारीक बारीक ही काट लेनी है। अगर हो सके तो आप इसको भी 3 पीस करके इसको भी एक सीक्वेंस में काट लें, लंबे कतलों में काट लें, लेकिन मैंने जो था ना बस ऐसे ही काट दी थी। आपसे बात मैं ये करना चाह रही थी कि जब आपकी शादी हो जाती है, आप फैमिली में आ जाते हो, या आप अपने पेरेंट्स की तरफ से आपकी बहनों की फैमिली होती है या ससुराल वालों की होती है, तो आपको बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। क्योंकि आजकल लोग दिलों का हाल बड़ा जानते हैं, कहते हैं कि जी फ़लाँ तो मेरे बारे में ये सोचता है, फ़लाँ तो मेरे बारे में। पहले हम अपनी भी बात कर लेते हैं ना, कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम कहते हैं कि ये फ़लाँ मेरी तरफ देख रहा है इसलिए देख रहा है, फ़लाँ मेरी तरफ, मतलब अपनी बहनों की बात कर लो या अपनी कज़न्स की बात कर लो या कुछ भी इस तरह के रिश्तों की, वो मेरे बारे में ये सोच रहा है। पहले तो आप खुद पॉजिटिव हो जाएं, नेगेटिव में ना जाएं। जब आप नेगेटिविटी में जाते हैं तो आप अपने आप को ख़राब कर रहे होते हैं। तो ये पहले अपने लिए आपने ये करना है। और दूसरे अगर आपके बारे में ये सोचते हैं कि भाई आपके दिल में हमारे लिए ये है, आप हमारे लिए ये सोचते हो, तो दिल का हाल तो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। जब आप खुद अच्छे हो, आपको लग रहा है कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, तो अगर आपके बारे में कोई गलत सोचता है तो छोड़ दें उसको उसके हाल पे, क्योंकि करने वाला सिर्फ अल्लाह है। जो अल्लाह ने करना होना तो वही है। जो बंदा आपके बारे में सोच रहा है वो तो नहीं करेगा, तो फिर आप क्यों डिप्रेशन में चले जाएं? फिर आप उनके बारे में आप क्यों सोचें? अपनी लाइन से हट जाएं, अपने बच्चों को डिस्टर्ब करें, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास, आप जब चिकन भूनने लगे ना, अगर आपके पास है ना चिली सॉस है या चिली गार्लिक सॉस है, तो आप फिर ये चीज़ें ना डालें जो मैंने डाली हैं। जैसे कुटा भुना ज़ीरा मैंने डाला है, दड़ा मिर्चें डाली हैं, पिसी मिर्च डाली है, और ब्लैक पेपर मैंने डाली है, ये आप ना डालें।
और अगर आपके पास नहीं है, आप ऐसे ही मतलब घर में बना रहे हैं, तो फिर आप ये चीज़ें डाल दें। पीसी मिर्च भी डाल सकते हैं आप, दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं आप, जो है ना थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैक्रोनी में ब्लैक पेपर बहुत अच्छी लगती है। और मैंने पीसी लाल मिर्च थोड़ी सी कम डाली थी, क्योंकि इससे जो है ना बिल्कुल ही चेंज हो जाता है टेक्सचर आपकी मैक्रोनी का। और देखिए ये बिल्कुल वाइट वाइट चिकन है, ज़रा भी इसने कलर नहीं पकड़ा। और एंड पे जाके जो मैंने सब्जियां काट के रखी थी, मैंने सिर्फ उनको सौते हल्का सा किया, बिल्कुल उनको मैंने पकाया नहीं है। एक मतलब सिर्फ मैंने 1 मिनट के लिए उनको डाल के बाहर निकाल लिया है। अगर आप ना भी डालें तो चलेगा। यहाँ पे जनाब हमने मैक्रोनी जो अपनी बॉईल करके रखी थी वो डाल दी है सबसे पहले। इसके बाद हमने जो अपना चिकन रेडी किया था और जो सोते थोड़ी सी सब्जियां की थी, बिल्कुल उनको पकाना ज़रा भी नहीं है। उनका टेक्सचर जो है ना, उनकी शेप जो है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो हमने डाल दी हैं। इनको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। दूसरी जो बात है ना, हमारे यहाँ अभी भी सर्दी है, इसलिए मैंने वेलवेट की शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि हमारे ना अभी थोड़ी सी सर्दी है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हमारा है अभी। यहाँ पे जी आपने सोया सॉस डाल देनी है। मैंने 6 से 7 चम्मच जो है ना सोया सॉस डाली है। और यहाँ पे मैंने मिक्स की है, मायोनीज़ मिक्स की है, और साथ में टमाटो जो है ना केचप मैंने डाल दिया। पूरी प्याली भर के आपने डालना है। इनको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है, और कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आप कितनी ज़बरदस्त और जूसी मैक्रोनी मेरी बनी है। और मेरे बच्चे कह रहे थे मामा आज आपने क्या किया। मैंने कहा बस आज मैंने दिमाग लड़ाया कि मैंने बिल्कुल भी इसको ओवर कुक नहीं करना, ऊपर मैंने दम नहीं लगाना, ये वो नहीं करना, बस ऐसे ही मैंने रेडी करनी है। तो दूसरी तरफ मैं बना रही थी सब्ज़ी। मेरे बच्चे जो है ना, जो भी मैं चीज़ घर में बना रही हूँ उनमें आलू ज़रूर जाना चाहिए। तो मैक्रोनी में मैं तो आलू इसलिए नहीं डालती, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आलू से मैक्रोनी जो है ना लेसली सी बन जाती है, तो इसलिए इसे अवॉइड करें। तो यहाँ पे जी जनाब मैंने आलू कटिंग करके, सब्ज़ी आज जो मैं बना रही हूँ वो ये है मिक्स वेजिटेबल में बनाऊँगी, और उसमें भी वही जो है ना कच्ची सब्जियों का तड़का हमारे घर में ज़रूर लगता है। तो थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊँगी, और आप ऐसे बना के देखें, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेंगी और आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। क्योंकि वैसे तो हम मिक्स वेजिटेबल बनाते ही हैं, इतना कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं जब मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाती है ना, तो मैं इसके ऊपर शिमला मिर्चें और प्याज इसको कटिंग करके, सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके और धनिया कटिंग करके ऊपर डाल देती हूँ। इससे जो होता है ना थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चापन भी होता है। और वैसे भी मुझे तो शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो वो भी आप ऊपर थोड़े से डाल दें। तो फिर इस तरह एक मैं तय ऊपर बना देती हूँ, तो मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से भी आज ना मिक्स वेजिटेबल की अपने तरीके वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जनाब वही जो आपसे मैं बात कर रही थी कि अपने रास्ते को आप सीधा रखें, अपनी फैमिली अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। क्योंकि खुद हर बंदा जो है ना डिट्रैक हो जाता है। मैं खुद हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ ना कि मैं फ़लाँ बंदे के बारे में इतना अच्छा सोचती हूँ, इतना अच्छा करती हूँ, कभी किसी के बारे में बुरा चाहा नहीं, तो उसने मेरे बारे में ये बात क्यों कह दी, इसने क्यों कही मेरे बारे में बात। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन देखें हम किसी को कभी भी नहीं सुधार सकते। आप जितना कहेंगे ना कि वो मेरे बारे में इस तरह कह रहा है, वो आपके बारे में ज़्यादा करेगा। क्योंकि जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो आप लोगों से क्या डरेंगे। वो किसी ना किसी तरह आपको इस तरह मतलब तंग करने की कोशिश करेंगे कि ये तंग हों और अपनी फैमिली में इनमें डिस्टर्बनेस आए और अपने बच्चों में ये डिस्टर्ब हों। क्योंकि कुछ लोगों का माइंड ही शैतान वाला होता है। तो इस चीज़ों से परहेज़ किया करें कि अपने जो है ना अपना थोड़ा सा ब्रेन लड़ाया करें कि लोग चाहते ही यही हैं कि आप थोड़े से ना डी ट्रैक हो के अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करें। तो यहाँ पे जनाब बस एक ही बात आपसे कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि अपने आप को बिज़ी रखें। अपने आप को देखें, मुझे यूट्यूब के चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा घर माशाल्लाह से अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये चॉपर मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही हेल्पफुल है किचन के कामों में, कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए बड़ा बड़ा चॉपर निकालना, और इसके अलावा जो है ना ग्राइंडर को यूज़ करना, फिर उसमें से स्मेल भी आना, ये इससे मेरी जान छूट गई। अब मैं फटाफट से इसमें थोड़ी बहुत चीज़ डालती हूँ और अच्छे से जो है ना वो कर लेती हूँ उसको सेट, जैसे प्याज हुआ, टमाटर और इस तरह लहसुन वगैरह, कुछ भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़। तो दूसरा ये कि आप बिज़ी हो जाते हो, तो आप बहुत सी, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में अक्सर जो है ना ये जिक्र करती रहती हूँ। और सबसे बिज़ी रखने वाली जो चीज़ है ना आपको, आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों को अपना जो क्वालिटी टाइम है ना अपने बच्चों को दें। अब माँओं को मैंने अक्सर जाके देखा है कि स्कूलों में बहस करती हैं कि जी हमारे जो बच्चे हैं ना वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। देखें ज़्यादा टाइम तो बच्चे आपके साथ रह रहे हैं। जब बच्चा आपका पैदा होता है, इससे लेके 6 माह, साल, 1.5 साल से लेके आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, तो आप स्कूलों वालों से क्या जाके मांग रहे हैं। आप अपने बच्चों को ऐसा बना के भेजें कि स्कूल के बच्चे आपके बच्चे से सीखें। तो उसके लिए
आपको अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। आप पूरे दिन में देखें कि आज आपके बच्चे किस चीज़ की तरफ ज़्यादा है, मतलब देखें आजकल टीवी और मोबाइल की तरफ बच्चों का कितना रुझान है। इससे कोशिश करें कि बच्चों को आप बचाएं। और किस तरह आप बचा सकते हैं कि आप अपना टाइम दें, आप पास बैठें, उनको किसी तरह करके मतलब कोई आप स्टोरी सुना रहे हैं जो आप पिछले दौर की, अपनी अम्मी की, अपने बचपन की, इस तरह की बातों में आप लगा के उनका टाइम जो है ना, जो टाइम उनके पास बच जाता है। नहीं तो जो बच्चे स्कूल से होमवर्क लेके आते हैं ना, जो आजकल हमारे स्कूलों का सिस्टम है, तो ये घर के आना, ये घर का काम है, ये घर का काम है, वो करवाएं आप बच्चों को। रीडिंग करवाएं आप बच्चों को। इसके अलावा आप बच्चों को ग्रामर साथ स्टार्ट करवा दें, उर्दू की ग्रामर स्टार्ट करवा दें अगर आप जानती हैं तो, नहीं तो आप सीख के भी करवा सकती हैं। तो ये है कि अच्छी जो माएँ हैं ना, अच्छी माएँ मेरे ख्याल से, जब अच्छी माँ एक माँ बन जाती है ना औरत, तो फिर उसके पास टाइम बचता ही नहीं एक्टिविटी के लिए। तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखें और बीमारियों से बची रहें। यहाँ पे देखें मैंने अपनी जो सब्ज़ी बनाई है ना, मैं आपको दिखा तो रही हूँ, बताया मैंने नहीं कि इसको मैंने मतलब जो है ना मटर डाल के इसको थोड़ा सा भूनने के बाद, जब मैंने टमाटर डाले हैं ना, तो टमाटर के फ़ौरी बाद मैंने नमक डाल दिया था। वो इसलिए कि जो नमक होता है ना, आपके जो टमाटर है उसको अच्छे से गला देता है। और फिर मैंने उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा चम्मच चलाया और फिर उसके बीच मैंने मटर डाल दिए। मटर डालने के बाद फिर मैंने बंद किया और फिर उसके बीच मैंने आलू डाल दिए। और जब मेरे आलू पक गए हैं, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दी, तो अब वही तय जो मैं आपसे कह रही थी कि मैं ऊपर लगा देती हूँ, मतलब शिमला मिर्च है, आपके पास प्याज है, इसके अलावा आपके पास दूसरा जो ग्रीन प्याज है वो डाल दें, जो भी आपको अच्छा लगे। और मेथी जो है ना, उसको क्रश करके तो आप डालना भूलें ही ना। मुझे इतनी अच्छी खुशबू लगती है ना मेथी की, यकीन करें कि जिस सब्ज़ी में मेथी ना हो मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे जी मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है और मेरी मैकरोनी भी रेडी है। और रोटियाँ हम बाहर से मंगवाएंगे और वही भंडार खुला हुआ है बर्तनों का, के बर्तन माशाल्लाह से बहुत सारे जमा हैं। तो अभी मैं जा रही बाहर की तरफ निकली थी, मैंने कहा मैं अपने ड्राइंग रूम में गई थी, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ इधर का मौसम, कि अभी ठंड है, थोड़ा सा ठंड नहीं है, मतलब नॉर्मल मौसम है, अच्छा मौसम है। क्योंकि हमारे इधर बहुत ही ज़बरदस्त मौसम गर्मियों में भी होता है ना। तो ये देखें जी, वापस आके वही किचन को देख रही थी कि आप फटाफट से बच्चे आएँ